बिजली की कीमतों में कमी बड़ा रिलीफ है जो सारिफिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। इस्लामाबाद में मैरीटाइम शोबे से मुतालिक इस्लाहात के हवाले से इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा, बिजली की कीमतों में हर शोबे के लिए औसतन 7.5 रुपए कमी की गई। कई माह की सख्त मेहनत के बाद तमाम तर मुश्किलात को अबूर करते हुए एक बहुत बड़ा रिलीफ घरेलू, सनती, तिजारती और ज़रूरी सारिफिन को फराहम किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था, बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है और आने वाले महीनों में मजीद बेहतर नताइज निकलेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का 8 से 9 अप्रैल को इनेकाद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। फोरम में अहम गैर मुल्की शख्सियात, विफाकी वुज़रा, सेक्रेटरीज, आला सतही एग्जीक्यूटिव्स और नुमाया मीडिया शख्सियात की भी शिरकत मुतवक्के। आला सतह अमरीकी वफ्द एरिक मार्क की सरबराही में इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। गैर मुल्की सरमायाकार पहले ही पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके। एशियन डेवलपमेंट बैंक की डेप्यूटी डायरेक्टर और चीन जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा मजीद तंग। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 9 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। हथियार और गोलियां बरामद। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हाई वैल्यू टारगेट खवारजी रिंग लीडर शीदी भी जहन्नुम हासिल हो गया। खारजी रिंग लीडर बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का भी जिम्मेदार था। जहां पाक फौज ने कहा, कार्रवाई से गिनावने जुर्म की मुर्तकिब को करार वाक़ई सजा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 5वां इजलास। नेक्टा के तहत नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट इन असेसमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस इदारे का क़याम नेक्टा के हकीकी मकासद के हुसूल की तरफ एक अहम कदम साबित होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, नेफ्टेक नेक्टा की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इकदाम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर भी भारी पड़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2020 के बाद सबसे बड़ी मंदी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 8000 पॉइंट्स नीचे आने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। शदीद मंदी के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। स्टॉक मार्केट ने शदीद मंदी के बाद 2000 से ज़ायद पॉइंट्स रिकवर कर लिए। अमरीकी सदर के जारहाना फैसलों ने बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स का भी बट्टा बिठा दिया। अमरीका और यूरोप के बाद एशियाई बाजार में मंदी रही। जापान के निकी 225 इंडेक्स में 6% से ज़ायद गिरावट। चीन का शंघाई इंडेक्स 6.3, भारत का BSE सेंसेक्स 4.1% कम हो गया। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात समेत मशरिक़ वुस्ता की मार्केट्स में भी मंदी का रुझान रहा। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और कोपेनहेगन समेत यूरोपीय बाजारों में भी मंदी के बादल छाए रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 1500 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खुसूसी इजलास में मरियम नवाज का पहले मरहले में 380 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर गुजरांवाला इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए अगले जून तक की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जिंग स्टेशन कायम करने का प्लान भी तलब कर लिया। कहा, लाहौर ही नहीं बाकी शहरों के अवाम का भी जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर पूरा हक है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौशी पॉलिसीज़ का एतराफ़। अज़रबैजान की पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स सरमायाकारी की मनसूबाबंदी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अज़रबैजान की इकॉनमी के वज़ीर मिकाइल जबरोव का कल पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचेंगे। सरमायाकारी के मनसूबों पर मुआहिदों को हतमी शक्ल देंगे। मिकाइल जबरोव मुफाहमती याददाश्तों को हतमी शक्ल देंगे। दौरे के दौरान मिकाइल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने कैनाल सर्टिफिकेट पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर जमीर घुमरू ने कहा, हुक्म इम्तना के बाद नहरों की तामीर शुरू नहीं हो सकती। 1991 के मुआहदे में सिंध को पीछे धकेल दिया गया। सिंध पर कैनाल्स मुसल्लत किए जा रहे हैं। कैनाल्स का मामला इकनिक में किया गया, मंजूरी नहीं मिली। जमीर घुमरू ने अदालत के फैसले पर अमल करके मुतल्लिका अफराद को सजा देने का मुतालबा कर दिया।
SIFC की सहूलतकारी के बायस आर्मी मार्केट का एतमाद बढ़ गया। पाकिस्तान के IT बरामदात में 6% इजाफा, 8 माह में $5.4 अरब का ज़र मुबादला हासिल हुआ। पाकिस्तान की IT, कंप्यूटर और टेलीकॉम में खदमात के बरामदात 25% बढ़कर $2.4 अरब तक पहुँच गईं। सिर्फ फरवरी में $709 मिलियन की बरामदात रिकॉर्ड की गईं। दीगर बिजनेस सर्विसेज की बरामदात 1.4% इजाफे से $1.07 अरब हो गईं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं सिंध हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी कुछ नहीं। कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए? सवाल तो ये है। गुज़िश्ता 2 साल से पहले मेयर कराची के नशिस्त पर कब्जा है। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है। कारकर्दगी क्या है? सियासी मुखालिफिन के पास जब कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। आज गवर्नर सिंध के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी वार। कहा कि फारूक सत्तार पहले आप जनाब से बात करते थे, आज मुझे तुम कहकर मुखातिब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लुबाब था कि मैं गवर्नर की तर्जुमानी करता हूँ। गवर्नर सिंध अपने तर्जुमानों के जरिए नहीं, बराह रास्त मुझसे बात करें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई से मुतालिक केस में ATC रावलपिंडी के जज से मुकदमात मुंतकली की अपीलें निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को किया गया 22 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा चलाना होता है, हाई कोर्ट के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करना चाहते। जुर्माने अदा कर दें, ये इतना बड़ा मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स रिफाज केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर हासिल करने का फैसला कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ केस की समाअत 15 अप्रैल से रोजाना की बुनियाद पर करेंगे। अगर हाई कोर्ट से केसेस गलत ट्रांसफर हुए तो लिस्ट बनाकर जमा करा दें, केसेस वापस भिजवा देंगे। गैर कानूनी मुकीम तारकीन के इनखला का अमल तेज। अफगान महाजरीन की निशानदेही के लिए वज़ीर दाखिला की हेल्पलाइन कायम। मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन करके सैकड़ों अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। पंजाब में 2772 से ज़ायद गिरफ्तार। रावलपिंडी में अफगान महाजरीन ने अपने कारोबार को समेटना शुरू कर दिया। मार्केट्स में अफगानियों के ज़ेर इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ, हैवी मशीनरी भी फरोख्त होना शुरू। आलमी मंडी में एक बार फिर हलचल। तेल और गैस की कीमत में कमी। खाम तेल की कीमत मजीद 2 से 3% गिर गई। ब्रेंट खाम तेल $64 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल $7 फी बैरल में फरोख्त। गैस की कीमत 1.5% कमी के साथ $3.77 फी MMBTU हो गई। इससे कबल 3 अप्रैल को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 7% तक कमी हुई थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना। बिलावल भुट्टो जरदारी 10 रोज बैरून मुल्क कयाम करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दुबई का दौरा जाती नौयत का है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत में बराबर हिस्सेदार हैं। बिलावल नाना की बरसी पर भी बानी PTI पर तनकीद से बाज न आए। किसी की धमकियों की परवाह नहीं, ना ही किसी से ब्लैकमेल होंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि मेरा मिशन सिर्फ थिएटर से फहाशी और बेहूदगी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। थिएटर मालिकान और फनकारों को सुधारने के लिए 1 साल तक मौका दिया है। जिन लोगों ने SOPs की खिलाफ वर्जी की, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की अमरीकी वजीर और काउंसलर बराए सियासी उमूर से अहम मुलाकात। सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। इमरान इस्माइल ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान अमरीका के साथ दोतरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देना चाहता है। महमूद मौलवी का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई। बड़े असानहे से बचा लिया गया। कराची में तखरीब कारी की मनसूबाबंदी करने वाले कलअदम तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार।
गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक मुबैना तौर पर कलअदम तंजीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुलजिमान माजी में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ दहशत गर्दी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहे। दहशत गर्द हालिया दिनों में कराची मुंतकिल होकर दोबारा अपने नेटवर्क को फाल कर रहे हैं। पीका एक्ट के तहत कराची से गिरफ्तार होने वाले सहाफ़ी फरहान मलिक की जमानत मंजूर। अदालत का फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। इससे कबल अदालत ने 3 अप्रैल को केस की समाअत में FIA को दोबारा नोटिस जारी किया था। फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क सिर्फ लीडर्स की रिहाई से नहीं, कानून के हुक्मरानी से तरक्की करता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। जब तक सियासत में नुफाक रहेगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी दुश्मनों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें कानून की हुक्मरानी ना हो। PSL सीजन 10 की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के मैचेस के लिए फौज और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने विफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवाकर दस्ते तलब कर लिए। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक रेंजर्स के एक विंग और आर्मी की 2 कंपनियों की खदमात तलब की गई हैं। मैचेस, टीमों के कयाम और सफर के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। पंजाब में टैलेंट को अब मौका मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में पहली बार टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कहा कि सूबे में नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने के मसावी मौके मुहैया किए जाएंगे। मरीम नवाज ने पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम का जामी प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पख्तूनख्वा काबीना पर तनकीद। वुज़रा को नालायक और कम फहम करार दे दिया। कहा KP हुकूमत के वुज़रा और उनकी टीम नालायक और कम इल्म हैं। हक़ाइक़ के बरक्स पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स पर रखी हैं। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, सहूलत बाजारों से आवाम को ओपन मार्केट की निस्बत 31% ज़्यादा रिलीफ मिला। KP हुकूमत ने पार्टी के लोगों को ही 10 अरब रुपए रमज़ान पैकेज के नाम पर बांट दिए। पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों को रमज़ान पैकेज और सहूलत बाजारों में रिलीफ दिया गया। रावलपिंडी में मुबैना तौर पर खैरत के नाम पर भाई ने फायरिंग करके बहन समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की शनाख्त हैदर और कवल उर्फ लाइबा के नाम से हुई। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश जारी। मकतूल ने लड़की का रिश्ता भी मांगा था मगर लड़की वालों ने इनकार कर दिया था। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। सानवी तालीमी बोर्ड ने ऐलान कर दिया 499 इम्तहानी मराकज़ कायम। 3,75,000 तलबा और तलिबात इम्तहानात देंगे। चेयरमैन बोर्ड का कहना है कि तलबा और तालिबात को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इम्तहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन या किसी किस्म की डिवाइस ले जाने पर सख्त पाबंदी आयद। फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास का मुंह तोड़ जवाब। गजा से इजराइल पर रॉकेट बरसा दिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर रॉकेट इजरायली दिफाई तंजीम आयरन डोम ने तबाह कर दिए। रॉकेट्स के मुतादिद हिस्से इजराइल शहर एश्कलोन में गिरे। सड़क को नुकसान, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह हो गईं। हमले में एक शख्स जख्मी भी हुआ। रॉकेट हमले पर इजरायली शहरियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क। महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेशगोई कर दी। बेशतर अजला में मौसम खुश्क और जनूबी अजला में दिन के औकात में गर्म रहने का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, एबटाबाद, मानसेरा में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ईरान ने जौहरी माहिदे पर अमरीकी सदर की बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार की तस्दीक। कहा कि ईरान ओमान के जरिए अमेरिका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी रखना चाहता है। मकसद ये जांचना है कि वाशिंगटन सियासी हल के लिए किस हद तक संजीदा है। अगर अमेरिका हिमायत करे तो बातचीत का अमल आगे बढ़ सकता है।
और बर्क रफ्तार गेंदों और तबाहकुन यॉर्कर्स के लिए मशहूर शॉन टेट कराची किंग्स के नौजवान पेसर्स को कीमती तजुर्बात से फायदा पहुंचाएंगे। पीएसएल के 10वें एडिशन के लिए कराची किंग्स ने शॉन टेट को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शॉन टेट 2016 में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए पीएसएल का हिस्सा रह चुके हैं। गुज़श्ता सीजन में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलिंग कोच के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके।